नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुबारक हो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज फाइनली बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ देखकर दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। और स्मॉल कैप मिड कैप लीडरशिप ले रही है। निफ्टी 23,000 के ऊपर निकला है। बीते 4 दिनों से बस एक ही चीज का रोना रो रहा हूं मैं आप सभी के साथ कि 23,000 निकाल दो यार। 23,000 के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, हम तेजी में नहीं आ रहे हैं। हम 23,000 के ऊपर साइकोलॉजिकली थोड़ा कंफर्ट आएगा, बस यही कह रहा हूं। अब तेजी कब आ सकती है और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें रडार पे रखने हैं। एंड एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कल मेरे से एक बहुत भारी मिस्टेक हुई है, वो मैं पहले अपॉलॉजी लेता हूं आपके लिए, बट अच्छा रहा कि मिस्टेक हो गई। कल मैंने आपसे कहा कि एफआईआईज का फिगर बड़े लंबे समय बाद बाइंग का आया। आप लोगों ने बहुत कमेंट भी करे थे कि एफआईआईज आज खरीद कर गए हैं, और मैंने भी क्या करा, आजकल मैं डेली बेसिस पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता, 2-3 वीडियोस बनाता हूं, तो जब जस्ट अपडेट लेता हूं रात में, बिल्कुल लेट नाइट, एंड मॉर्निंग में मार्केट देख लेता हूं, और फिर कोई फ्लैश न्यूज होती है तो उसको पढ़ लेता हूं जो आपके साथ शेयर करनी है। ज्यादा मैं देखता नहीं आजकल बाजार। कल एक्चुअली में ब्लॉक डील थी एक एयरटेल में, जो आप लोगों ने लेट नाइट वाली वीडियो में कमेंट करी है काफी। फिर मैंने देखा तो एक्चुअली में 8,500 करोड़ का एक एयरटेल में सौदा हुआ था, आई थिंक, जिसकी वजह से एफआईआईज का फिगर पॉजिटिव आया। तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप कंटेंट हो गया मुझे लगता है मेरे से। इस चैनल पे और दूसरे चैनल मैंने दोनों जगह वीडियो बनाई, बट अच्छी बात यह कि मैंने एक चीज और बोली कि दोनों का फिगर बाइंग का आया, बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों का फिगर बाइंग का कभी आता ही नहीं है। बहुत समय से हमने देखा है, कभी नहीं देखा। और इतना बाइंग आने के बावजूद हम ऊपर नहीं गए, तो ये बड़ा नेगेटिव है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो बाइंग नहीं थी, वो ब्लॉक डील थी। तो कहीं ना कहीं तो मतलब उस समय आप ये कह सकते हैं कि माइंड काम नहीं कराया मैंने सही से। अगर देख लेता तो फिर तो क्लियर हो ही जाता, बट देखा नहीं था। बट कोई नहीं, अगर तेजी की बात करी थी तो तेजी तो हो ही रही है। तो ये बहुत अच्छा है भाई साहब, मुबारक हो। कल वो एफआईआईज का एडजस्टेड फिगर था दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट भी करा है। कभी कभार मिस्टेक्स होती हैं तो दोस्तों उसको ऐसा नहीं कि बस ये तो बंदा ही गलत वीडियो बना रहा है या गलत हो जाता है कभी कभार, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब बढ़ते हैं आगे। वैसे मैं आपके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा। एफआईआईज कैश मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। और कल सेकंड चैनल पे जो वीडियो बनाई उसमें मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया था, वो एग्जैक्टली परफेक्ट डेटा था। कल एफआईआईज की बात करें तो 400 करोड़ की फ्यूचर में बिकवाली है। फ्यूचर्स में कल 400 करोड़ की सेलिंग आई है, जिसमें मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। कोई ज्यादा खास नहीं थी। फ्यूचर स्टॉक में 96 करोड़ का सेलिंग करी है, और फ्यूचर इंडेक्स में 300 करोड़ की सेलिंग करी है। बट इंडेक्स तो आज हो गई है रॉकेट। अब मैं आपके साथ पहले एक लेवल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। निफ्टी अभी 23,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा। 23,200 के ऊपर हम निकले तो आप ये कहोगे जो हमने लो लगाया है, आज क्या लगाया है 22,815 का, एक बार फिर हम 22,800 के पास ही गए। जो हमने रिसेंटली 22,725 या 22,800, ये हमारे लिए बेस बनेगा। ठीक है, अभी बॉटम नहीं बोला, बेस बोला। 23,200 के ऊपर अगर हम निकले तो, और अगर हम 23,500 या 23,450 के ऊपर क्लोजिंग दे गए तो बाजार आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम फॉर्म कर दिया है, और अब नहीं गिरेगा यहां से फ्रेश, जल्दी से अब ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज जो देख रहे हो ये है पुल बैक, बाउंस बैक, बहुत तंगड़ा वाला, क्योंकि बहुत पैनिक क्रिएट किया। आज रिलीफ है। अभी भी क्या होगा ना, बहुत सारे लोग हल्का भी कोई ऊपर से डिप आया तो बेचेंगे कि बेचो बेचो बेचो, दोबारा गिरेगा। वो डिप में बेचने के बाद भी अगर बाजार ऊपर गया तो वो मेरे लिए एडिशनल स्ट्रेंथ होगी। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब आता हूं मैं, थोड़ा सा अपडेट देता हूं। निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर है, बट 23,000 के ऊपर है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सेंसेक्स में भी आपके देखेंगे तो लगभग 350 पॉइंट्स की तेजी है, 0.4% समथिंग, आधे परसेंट के करीब की निफ्टी सेंसेक्स में तेजी है। बैंक निफ्टी 1% ऊपर है, कमाल हो रहा है स्मॉल कैप में। 2.25% इंडेक्स कूद गया है आज आपके लिए, 15,500 हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स 1.6% कूद गया है, 800 पॉइंट के करीब की तेजी है, और नीचे से तो 1200-1300 पॉइंट की तेजी दिख रही है। मार्केट ब्रेथ देखकर मजा ही आ जाएगा। 334 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 2100 शेयर्स पॉजिटिव है। ये दिखा रहा है आज की किस कदर तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में। और ये सुबह से स्ट्रेंथ बनी हुई है, अच्छी बात ये है। सुबह से मीन जब हम तेजी में लौटे, पहले तो हम लाल निशान में ही थे, फिर जब लौटे हैं तब से मार्केट ब्रेथ में कोई ऐसा फॉल दिखा नहीं है मुझे सीवियर, स्ट्रेंथ ही बनती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा मजा आ गया ना आज तो भाई जय हिंद हो जाएगा।
हेक्सावेयर एक नया आईपीओ लिस्ट हुआ है बाजार में, आज 7.25% ऊपर दिख रहा है ये बाजार। इसकी लिस्टिंग पे ही बाजार खुश हो गया, भाई मजा आ गया। इसकी लिस्टिंग से वैसे लेना देना नहीं है, मैंने ऐसे ही कोट बनाया है। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो जो सबसे ज्यादा टूट रहा था रियल एस्टेट, आज वहां पे उछाल है 3.25%। निफ्टी मीडिया में उछाल है 2% का, पीएसयू बैंक्स 1.5% ऊपर है, मेटल, एनर्जी, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो सब हरे निशान में। गिर रहा है आज आईटी फार्मा, जो कमजोरी में ज्यादातर स्ट्रेंथ में रहता है। ट्रंप साहब ने दोस्तों कल कह दिया भैया टैरिफ के लिए, कहा है कि ऑटो और फार्मा पे टैरिफ लगा सकते हैं वो अप्रैल में, और अप्रैल की हमने पहले भी कहा था, तो ये थोड़ा झटका था, बट अभी से नहीं लग रहा है, तो शायद बाजार इसको आज अवॉइड कर रहा है। एंड मार्केट का ये भी मानना है कि फार्मा पे आई थिंक नहीं आएगा इतना बड़ा टैरिफ, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि फार्मा की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। अगर डाउ अमेरिका की बात करें, वो कुछ खास नहीं करके गए हैं, आज अपना भारतीय बाजार ही काफी कमाल कर रहा है बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी कि टैरिफ के बारे में तो ट्रम्प साहब ने क्लियर कर दिया कि वो लगाएंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता आगे। अप्रैल में लगाएंगे, 2 अप्रैल को, या फिर उसके बाद अनाउंसमेंट आ सकती है। आगे टॉप गेनर है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट, 15.5% की तेजी। टाटा ग्रुप के शेयर्स तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन चलो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने तो आज उछाल मारा। डेटा पैटर्न्स में तेजी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आरवीएनएल, नेटवेब, ये आज जो बहुत तेजी से टूटे हैं ना बीते कुछ दिनों में, लाइक शिपिंग, डिफेंस, रेलवे या फिर हाई पीई स्टॉक्स, जिन्हें ग्रोथ स्टॉक्स भी कहते हैं, भागे हैं। लाइक नेटवेब टेक्नोलॉजीज 10% भागा है, स्वान एनर्जी 10% भागा है, मेजडॉक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन, भारत डायनामिक्स, मिंडा कॉर्प, कोचिन शिपयार्ड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बीएससी, केफिन टेक्नोलॉजीज, अनंतराज, ये स्टॉक्स हैं जो आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं। और गिरावट कहां है? गिरावट फार्मा से रिलेटेड, क्योंकि फार्मास में ना अगर टैरिफ आया, वैसे तो बाजार कह रहा है नहीं आना चाहिए, आएगा भी तो इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, 25% की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आ गया तो फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा दुख दर्द होगा, क्योंकि इनका बड़े लेवल पे रेवेन्यू आता है भाई साहब यूएस से, बड़े लेवल पे। तो उसी के चलते आज जायडस लाइफ 4.5% नीचे है, औरो फार्मा 3.5% नीचे है, अजंता फार्मा में भी गिरावट है। अदानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जैसे अपना सेबी है रेगुलेटर, वो कह रहा है भारत से कि हमें जांच करने में कुछ एडिशनल मदद कीजिए। तो दोबारा जांच को लेकर बात चल रही है, जो कि अदानी ग्रुप के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो अदानी ग्रीन का शेयर हालांकि कोई ज्यादा तो नहीं टूटा है, लेकिन 3% समथिंग नीचे है। बाकी आज टॉप लूजर्स में ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स ही देखने को मिल रहे हैं। बात करें निफ्टी की, तो 33 शेयर हरे निशान में, 17 नेगेटिव दिख रहे हैं। आज अभी की तेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्लोजिंग, और क्लोजिंग कहां पे होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आज अच्छा रहे सब कुछ, तो बढ़िया है, वरना फिर दुख दर्द, भाई ये लाइफ और क्या है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।